निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का दूसरा नाम भीमसेनी या पांडव एकादशी भी है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक बार श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, किंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, मैं एक दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं बहुत प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य को पूरे साल आने वाली दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। भीम बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए और मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथायोग्य दान देने के साथ भूखे ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। श्री व्यास जी बोले, हे भीम, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। भगवान विष्णु के यमदूत स्वयं आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन सोने का दान करते हैं, उनको करोड़ों सोने के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उनका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए और वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, झूठ बोलने वाले, मद्यपान करने वाले आदि इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनको निम्न बातों का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र का भी दान करना चाहिए।
जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार, भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छुपाए, उन पर विश्वास करते हुए उन्हें अपनी समस्या बताए ताकि वह उसका कोई उचित उपाय बता सकें। बताए गए उपायों पर श्रद्धापूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीम एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा।